हेमंत सोरेन की सरकार का बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। और जब हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद उन्होंने एसीबी को लेकर एसीबी की कार्रवाई को लेकर बहुत जरूरी निर्देश दिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने बहुत सख्त हिदायत दी और एसीबी को अपने एक्शन अपनी कार्रवाई बढ़ाने का एक तरीके से निर्देश दिया। और उसके बाद एसीबी की कार्रवाई लगातार पहले भी जारी थी, लेकिन उसमें अचानक से बहुत तेजी आई है और ऐसे ऐसे जिसको हम बड़ी मछलियां कहते हैं वो बड़ी मछलियां भी एसीबी की इस कार्रवाई के जद में आ रही हैं। और गुरुवार को एसीबी की इस कार्रवाई के जद में आ गए रांची सदर के सीओ अंचलाधिकारी मुंशी राम आ गए। मुंशी राम को एसीबी ने जो है वो रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 37,000 रुपये वो रिश्वत ले रहे थे और कहा जा रहा कि ज़मीन के मामले में वो रिश्वत की डिमांड लगातार कर रहे थे और एसीबी के पास इसकी सब शिकायत आई। उसके बाद एसीबी ने इनको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद एसीबी ने इनको रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 37,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने जब इनको गिरफ्तार किया तो इनको लेकर मुंशी राम जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं जिनको एसीबी ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, उसके बाद एसीबी की टीम मुंशी राम को लेकर छापेमारी करने गई। और बड़े आश्चर्य की बात तो नहीं है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि जब मुंशी राम को एसीबी की टीम लेके गई और छापेमारी की तो 11 लाख से ज़्यादा 11,42,000 रुपये कैश भी बरामद किए। मतलब 37,000 रुपये रिश्वत लेते भी गिरफ्तार किया। और जब मुंशी राम को लेकर एसीबी की टीम गई छापेमारी करने के लिए तो 11,42,000 रुपये कैश भी बरामद किए। और इतने बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है मुंशी राम के ठिकाने से। और मुंशी राम को एसीबी की टीम लेके चली गई एसीबी कार्यालय, रांची के एसीबी कार्यालय। उसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है। इस मामले में डीजीपी ने भी अपने बयान जारी किए हैं और डीजीपी ने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी की कार्रवाई को लेकर बड़ी हिदायत दी थी। उनकी बड़ी पैनी नजर है कि एसीबी झारखंड में किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि कई ऐसे मामले में हैं जिसमें कि छोटे छोटे मामले जिनमें अगवा आवास से लेकर अन्य मामलों में भी ऐसी शिकायतें मिलती है कि रिश्वत मांगी जा रही है। तो रिश्वत के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ कह ले तो हेमंत सोरेन के एक्शन का अब असर दिख रहा है। और हेमंत सोरेन की सरकार पिछली सरकार से किस तरह अलग है वो हमने अलग अलग तरीके से मंत्रियों ने जिस तरीके से बैठक की है, शिल्पी नेहा तिर्की का भी किस तरीके से बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जहां पर वो अपने अधिकारियों को फटकार लगा रही थी। चमड़ा लिंडा का भी वीडियो वायरल हुआ कि किस तरीके से वो अपने अधिकारियों को काम में लापरवाही को लेकर फटकार लगा रहे थे। तो हेमंत सोरेन की ये सरकार पिछली सरकार से किस तरीके से अलग काम कर रही है, ये अभी लगभग 1 महीने का कार्यकाल हुआ है, उसमें ही आप देखें तो बदला हुआ रूप नजर आया है। और अभी गुरुवार को एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की और रांची सदर के सीओ मुंशी राम को गिरफ्तार किया। और मुंशी राम की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ने इस एक्शन को लेकर जो बातें कही वो बातें भी सुनना जरूरी है कि डीजीपी ने बताया कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई की गई है और ज़रूरत पड़ेगी तो इनके संपत्ति की भी जांच होगी और संपत्ति की जांच अगर इनके आय से ज़्यादा पाई जाएगी तो आगे की कार्रवाई होगी, यानी कि एसीबी के से आगे की भी कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचार को लेकर एक तरीके से हेमंत सोरेन ने एक संदेश दे दिया है। और आप सुनिए कि किस तरीके से डीजीपी इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है। पूछताछ चल रही है सर, क्या इनकी संपत्ति का भी आकलन किया जाएगा? बिल्कुल। अभी 10 लाख रुपए जो 11,42,000 बरामद हुआ है वो अपने में शो करता है कि इसकी पूरी संपत्ति का तो जांच करेंगे। यदि संपत्ति की जांच करने के बाद हमें पाया जाता है कि इनकी जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा संपत्ति इनके पास है तो हम डीए का डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एक अलग से एफआईआर भी करेंगे, सरकार की अनुमति प्राप्त करेंगे। सर, ये चिंताजनक है, सीओ जैसे पद सर, अन्य जो अधिकारी ये एक वार्निंग है सभी सीओ की, इसको इसी पे देखना चाहिए। ये चिंताजनक है वो तो है, लेकिन ये सभी राज्य के सभी जो माननीय मुख्यमंत्री का अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि करप्शन पॉलिसी को रद्द किया जाए
तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। चिंताजनक तो उन सीओस के लिए होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की घटना घटने के बाद भी अपनी अपनी आदतों से बात नहीं आ रही या इस प्रकार के लोगों को परेशान। सर ये जो मुंशी राम सूचनाएं तो देखिए ऐसा है ना, सूचना तो आती रहती है बहुत सारी, लेकिन सूचना आने के साथ साथ में कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलना चाहिए जो कि उसको मतलब पकड़वाने में इंटरेस्टेड हो। तो सूचनाएं हमको बहुत आती है, प्रतिदिन आती है सूचनाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो कि तुरंत तैयार हो जाए। तो हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि झारखंड राज्य की जनता में यदि किसी की मांग की जा रही है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, मैं नंबर बोल देता हूँ, वैसे नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एक लैंडलाइन नंबर है 0651-271-0001। आई रिपीट 0651-271-0001 और इसका शॉर्ट कोड नंबर है 1064। यदि झारखंड का कोई व्यक्ति जिससे घूस की मांग की जा रही है और वो एसीबी को शिकायत करना चाहता है तो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर भी है 9431105678। आई रिपीट 9431105678। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप कर सकते हैं और आपकी जो पहचान है वो हम लोग गोपनीय रखेंगे। न केवल घूस की जो मांग करते हैं उनकी सूचना दें, बल्कि जिसको कहते हैं डीए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जिसने घूस के माध्यम से बड़ी मात्रा में धनार्जन किया, संपत्ति का अर्जन किया, तो उसकी शिकायत भी, उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपकी हर शिकायत की जांच करेंगे। यदि सत्य पाया जाता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई।